हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हिंदी साहित्य के एक और नई क्लास में। जितने भी बच्चे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन थर्ड सेमेस्टर में हैं, आपने यदि मेजर पेपर, माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर, इस तीनों में से किसी भी पेपर में हिंदी साहित्य सब्जेक्ट रखा है तो आप सभी बच्चों के लिए आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे, हम लोग अभी यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं और यूनिट नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने भारतेंदु युग के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी हासिल कर ली है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अब देखिए, भारतेंदु युग से संबंधित हम आज के इस क्लास में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। टोटल आज के इस क्लास में 50 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा और हर प्रश्नों का बच्चे डिटेल विश्लेषण करेंगे। इसलिए आप लोग कॉपी पेन लेकर तैयार रहिए और जो भी फैक्ट्स मैं आपको लिखा रहा हूं उन सभी फैक्ट्स को आपको अच्छे से नोट करना है, क्योंकि पेपर में आपको उन फैक्ट से भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग सेशन को कंटिन्यू करेंगे। एक बार आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है बच्चे, तो अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सके। सेशन को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर लेना, और चैनल पर नए हैं आप तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद की क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा। आइए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, क्वेश्चंस के क्रम में सबसे पहला क्वेश्चंस क्या है, समझिएगा ध्यान से। अगर आप मेरी बातों को सुनते जाइएगा तो चीजें आपको याद होती जाएगी। क्वेश्चंस कहता है भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है। भारतेंदु युग की समय सीमा की बात करें बच्चे, तो जब मैंने आपको डिटेल्स क्लासेस पढ़ाया था भारतेंदु युग के सीमांकन के बारे में, वहां पर मैंने क्या बताया था आपको, वहां पर बताया था कि भारतेंदु युग की समय सीमा के बारे में काफी कंट्रोवर्सी रही है। लेखकों के बीच में, काफी सारे विद्वानों के बीच में बहुत मतभेद देखने को मिला। कुछ विद्वानों ने कुछ बताया, कुछ विद्वानों ने कुछ बताया। अब इन सभी मतभेदों के बीच बच्चे जो है भारतेंदु युग का जो एग्जैक्ट समय सीमा रहा है, हम क्या मान सकते हैं, 1857 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक का जो समय रहा है, आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग के नाम से जाना गया। क्योंकि देखिए 1857 में क्या होता है, तो भारत में सिपाही विद्रोह होता है, या फिर कह सकते हैं सैनिक विद्रोह होता है, या फिर बच्चे इसी क्रांति को जो है भारत की पहली स्वतंत्रता क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब इस 1857 की क्रांति के बाद क्या होता है, तो भारत में लोगों के अंदर नई चेतना का विकास हो जाता है। अब नई चेतना का विकास हो गया तो यहीं से आपका जो है भारतेंदु युग की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि भारतेंदु युग को हम लोग नव जागरण काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए कैसे कैसे मतभेद रहे थे विद्वानों के बीच में, तो इस क्रम में हम सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करते हैं। शुक्ला जी बताते हैं कि भारतेंदु युग जो है प्यारे बच्चे, यह 1850 से लेकर के 1893 तक रहा था। ठीक है, इसी क्रम में आगे हम बात करते हैं, जैसे मिश्र बंधु जी की बात करते हैं। मिश्र बंधु जी बताते हैं कि भारतेंदु युग का जो समय रहा था, यह 1869 से लेकर के 1888 तक रहा था। ये सारी डेट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो इस क्रम में जो है राम कुमार वर्मा जी का क्या मत है ना। राम कुमार वर्मा जी बताते हैं कि भारतेंदु युग जो है यह 1870 से लेकर के 1900 तक का समय रहा था। इस क्रम में आगे रामविलास शर्मा जी की बात करते हैं। रामविलास शर्मा जी क्या बताते हैं भाई, शर्मा जी का कहना है कि यह 1868 से लेकर के 1900 समय तक रहा था। ठीक है, 1900 ईस्वी तक रहा था। तो इस तरह से जो है भारतेंदु युग के समय सीमा को लेकर के कंट्रोवर्सी रही है हिंदी साहित्य में। ठीक है बच्चे, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सभी को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं। देखिएगा दूसरा प्रश्न, आपका जो सेकंड क्वेश्चन से कहता है हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले जो है वह कौन से लेखक रहे थे। तो हिंदी साहित्य जो है इसको नवीन दिशाओं में ले जाने वाला जो आपका हिंदी साहित्य का लेखक रहा था बच्चे, वह कौन रहा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र रहा था। बताया ना अभी मैंने आपको कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो भारतेंदु युग रहा था, यह नव जागरण काल के नाम से जाना गया। किस काल के नाम से जाना गया बच्चे, नव जागरण काल के नाम से। नव जागरण का मतलब होता है नई जागृति। नव जागरण का मतलब क्या होता है बच्चे, नई जागृति। तो यहां पर नवीन विषयों के बारे में जो प्रवृत्त किया वह कौन था, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा कि भारतेंदु युग को किस नाम से जाना जाता है, नव जागरण काल के नाम से जाना जाता है, या इसी को जो है पुनर्जागरण काल भी कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं, पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। तो ये दो फैक्ट्स यहां से नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहता है कि भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है।
यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें से आपको चुनना है कि वह कौन से लेखक है जो भारतेंदु मंडल के अंतर्गत आते हैं। भारतेंदु मंडल जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा तैयार किया गया है ना, और इसमें क्या था, तो भारतेंदु युग के बहुत सारे कवियों को शामिल किया गया था। अब इस कवियों में से कौन से ऐसे कवि हैं जो भारतेंदु मंडल के अंतर्गत आते हैं? क्या वह बाल मुकुंद गुप्त जी हैं? तो बिल्कुल नहीं। रामचंद्र दास, ठीक है, ये भी नहीं है। महादेवी वर्मा, ये भी नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्या हो जाएगा बच्चे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है यह भारतेंदु मंडल के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से हम लोग भारतेंदु मंडल के कुछ और कवियों के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि आप लोग नाम नोट कीजिएगा, प्रताप नारायण मिश्र, है ना, प्रताप नारायण मिश्र जो है ये भी भारतेंदु मंडल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बच्चे बात करते हैं जैसे ठाकुर जगमोहन सिंह जी की, ठीक है, ठाकुर जगमोहन सिंह, ये भी किसके अंतर्गत आता है, तो यह भारतेंदु मंडल के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम बात करते हैं रामकृष्ण दास की, पंडित रामकृष्ण दास, ये भी भारतेंदु मंडल के कवि थे। इसके बाद जो है आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन तो हो ही गए। इसके बाद जो है लाला श्रीनिवास दास, है ना, लाला श्रीनिवास दास। इस तरीके से जो है कई सारे कवियों का समूह था जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना गया भारतेंदु युग में। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपादकत्व में कौन सी पत्रिका निकलती है। अब यहां पर कई सारी पत्रिका का नाम दिया है जैसे कि कामधेनु, सारिका, संगनी और हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो आप लोग तो इसका आंसर देखे के कमेंट कर सकते हो कि सर इसका आंसर क्या होगा, हरिश्चंद्र चंद्रिका होगा। अब देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ और पत्रिकाओं के बारे में जानते हैं क्योंकि इन्होंने कई सारी पत्रिकाओं का संपादन किया। पहला जैसे कि मान लीजिए आप लोग हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया, इसका संपादन जो है बच्चे 1874 ईस्वी में होता है। कब होता है इसका संपादन, 1874 ईस्वी में। इसके साथ साथ जो है इन्होंने एक और पत्रिका लिखा जिसका नाम था कवि वचन सुधा। क्या नाम था बच्चे, कवि वचन सुधा। इसका प्रकाशन कब होता है, तो आप कहोगे सर 1867 ईस्वी में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका जो है हरिश्चंद्र जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसके बाद आगे देखेंगे जैसे कि हरिश्चंद्र मैगजीन, है ना, क्या था बच्चे, हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन कब होता है, आप कहोगे सर यह 1874 ईस्वी में होता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप नोट करना जैसे कि हम बात करते हैं बाल बोधनी पत्रिका की। किसकी बात करते हैं, बाल बोधनी पत्रिका एक ऐसी पत्रिका थी प्यारे बच्चे जिसमें स्त्रियों के बारे में बताया गया था। ठीक है, बाल बोधनी पत्रिका, इसका प्रकाशन भी 1874 ईस्वी में ही होता है। अब आगे बात करते हैं जैसे कि देखिए आगे आप यहां से ये एक और नाम नोट करिएगा जैसे कि हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया, कवि वचन सुधा हो गया, हरिश्चंद्र मैगनीज हो गया, बाल बोधनी पत्रिका हो गया। ये 4 पत्रिकाएं आप किसके बारे में याद रखोगे, ये चारों की चारों पत्रिकाएं हरिश्चंद्र जी की है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन से आपका कि भीतर भीतर सबरस चूसे हंसी हंसी के तनमन धन मुसे। ठीक है, यह पंक्ति किसकी है, यह पंक्ति महावीर द्विवेदी जी की है या फिर राहुल संकृत्यायन, महादेवी वर्मा या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। तो यहां पर बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र जी हो जाएगा। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा कहा गया था कि भीतर भीतर सबरस चूसे हंसी हंसी के तनमन धन मूसे। इसका क्या अर्थ होता है, जरा इसके अर्थों को समझिएगा। यह पंक्ति जो है हरिश्चंद्र जी ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है व्यंग कसते हुए कहा था, क्योंकि जब ब्रिटिश शासकों के गुलाम था हमारा भारत, तो उस समय जो है अंग्रेजों की जो नीति थी, दमनकारी नीति, शोषण की नीति, इसको लेकर उन्होंने यह बात कहा था कि अंग्रेज जो है यह भीतर ही भीतर हमारा सारा चीज जो है चूस रहा है, हमें अंदर से क्या बना रहा है, खोखला बना रहा है, और हंसते हंसते जो है यह क्या कर रहा है बच्चे, यह हमारे धनों को, हमारे मनों को, हमारे तनों को लूटता जा रहा है। समझ में आई बात। चलिए आगे बात करते हैं। अगली जो क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए भारतेंदु युग के कवियों में से हर गंगा किसकी कविता है। हर गंगा, स्टार लगाइएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब हर गंगा कविता की बात करते हैं बच्चे, तो यह कविता किसके द्वारा लिखा गया है, तो आंसर होगा आपका सर सूर्यकांत क्या कहते हैं, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा जो है हर गंगा कविता लिखा गया है। अब यहां पर देखिए आपको कई सारे क्वेश्चंस में आपको नोट कराने वाला हूं। जैसे कि मैं बात करता हूं कुछ और भी इंपोर्टेंट पत्रिकाओं की। किसकी बात करता हूं बच्चे, कुछ और इंपोर्टेंट पत्रिकाओं की। तो इस क्रम में आप लोग याद रखिएगा जैसे कि हिंदी प्रदीप पत्रिका, है ना, हिंदी प्रदीप पत्रिका किसकी है, हिंदी प्रदीप पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका जवाब होगा
सर बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? बाल कृष्ण भट्ट की पत्रिका है हिंदी प्रदीप पत्रिका, जिसका प्रकाशन जो है बच्चे 1877 ईस्वी में होता है। कितना ईस्वी में होता है? 1877 में। आगे देखेंगे तो आगे यहां से नोट करते जाइएगा। जैसे कि मैं बात करता हूं उचित वक्ता, ठीक है, उचित वक्ता पत्रिका जो है यह किसके द्वारा लिखा गया? तो आपका जवाब होगा सर यह दुर्गा प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? दुर्गा प्रसाद मिश्र जी के द्वारा जो है उचित वक्ता पत्रिका लिखा गया, जो कि 1878 ईस्वी में क्या होता है? इसका प्रकाशन होता है। आगे देखेंगे तो सार सुधा निधि है ना, सार सुधा निधि, तो यह पत्रिका जो है किसके द्वारा लिखा गया? सार सुधा निधि जो है प्यारे बच्चे यह सदानंद मिश्र के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? सदानंद मिश्र के द्वारा। कब लिखा गया? आपका जवाब होगा सर 1878 ईस्वी में। आगे देखेंगे तो आगे जैसे कि सज्जन कीर्ति, ठीक है, सज्जन कीर्ति सुधाकर, सज्जन कीर्ति सुधाकर पत्रिका जो है यह किसके द्वारा लिखा गया? तो आप कहोगे सर यह जो है पंडित बंशीधर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया बच्चे? पंडित बंशीधर के द्वारा। और यह पत्रिका भी 1878 में ही आया था। तो ये सभी पत्रिकाओं के नाम आपको याद रखने हैं, जैसे कि हिंदी प्रदीप पत्रिका बालकृष्ण भट्ट जी की 1877 में, है ना, उचित वक्ता पत्रिका दुर्गा प्रसाद मिश्र जी की 1878 में, सार सुधा निधि पत्रिका सदानंद मिश्र जी की 1878 में, सज्जन पत्रिका, ठीक है, सज्जन कीर्ति सुधाकर पत्रिका यह बंशीधर की है, तो 1878 में ये भी आया था। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। इस क्रम में अगला सवाल देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है भारतेंदु काल किसके नाम पर रखा गया? भारतेंदु काल का जो नामकरण है बच्चे ये किसके नाम पर? तो आप लोग देखकर ही इसका आंसर कर सकते हो। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर किया गया है। अब देखिए हरिश्चंद्र जी की बात करते हैं तो यहां से कई सारे प्रश्न बनेंगे। जैसे मान लीजिए इसके जन्म के बारे में बताऊं, ठीक है, इसके जन्म के बारे में बच्चे 1850 ईस्वी में क्या होता है? इनका जन्म होता है। कहां पर जन्म होता है बच्चे? तो काशी में, काशी जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, यहां पर इनका क्या होता है? जन्म होता है। यह जो है बच्चे आप याद रखिएगा 35 वर्ष की आयु में ही मर गए थे, ठीक है, 35 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। अर्थात इसका जो जीवन काल रहा था बच्चे, इसके जीवन काल की बात करें तो आप लोग नोट कर लेना, इसका जो जीवन काल रहा था 1850 से लेकर के 1885 तक रहा था बच्चे, ठीक है, कहां तक रहा था? 1850 से 1885, 35 वर्ष की आयु में यह मर गए। अब देखिए इसके बाद अगर बात करें हरिश्चंद्र जी की, तो इनको जो है हिंदी गद्य रचना का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है ना। तो आपसे पूछेगा हिंदी गद्य का जनक जो है वह कौन? तो आप क्या कहोगे? हिंदी गद्य का जनक आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर बात करते हैं, देखिए यहां से मैं आपसे पूछूं कि आधुनिक काल का, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का जनक किसे कहा जाता है ना, क्या पूछा जाएगा? आधुनिक काल का जनक। तो आपका जवाब क्या होगा बच्चे? आधुनिक काल का जनक जो है यह भी किसको कहा जाता है? तो जवाब होगा सर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। ठीक है, इतनी सारी बातें आपको याद रखना है। यहां से भी आपके प्रश्न में जो है भर भर के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। आगे बच्चे बात करते हैं अगला सवाल। देखिएगा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है? मन की लहर किसकी रचना है? तो मन की लहर की बात हो रही है ना, यह रचना याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, जो कि कई बार एग्जाम में आया भी है। मन के लहर की बात करें बच्चे तो यह आपके प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है। किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना। अब प्रताप नारायण मिश्र जी के कुछ और रचना याद रखिएगा जो आपसे पूछा जा सकता है, जैसे प्रेम पुष्पांजलि, है ना, प्रेम पुष्पांजलि किसकी रचना है बच्चे? तो यह आपके प्रताप नारायण मिश्र जी की है। आगे देखेंगे तो यहां से इसकी और रचनाएं, जैसे कि प्रताप लहरी किसकी रचनाएं हैं? तो प्रताप लहरी प्यारे बच्चे जो है यह प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? स्टार लगाइए क्वेश्चन पर, ठीक है, ये सब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ब्राह्मण पत्र के संपादक की बात करते हैं बच्चे तो यह पत्रिका भी जो है प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा क्या किया गया था? संपादित किया गया था। अब सवाल आता है कि सर कब प्रकाशित किया गया था? ये भी तो पूछा जा सकता है। तो आप क्या कहोगे? सर 1883 ईस्वी में जो है, 1883 ईस्वी में क्या हुआ था? ब्राह्मण पत्रिका का संपादन हुआ था। कहां से? तो इन्होंने जो है प्यारे बच्चे कानपुर से इस पत्रिका का प्रकाशन किया था, कानपुर, है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्ति क्या रही थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां आप फंस सकते हो, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें जो है यह ऑप्शन में मिलता जुलता दिख रहा है। भारतेंदु युग की बात करते हैं तो इसमें श्रृंगार की प्रधानता भी देखने को मिला था, ठीक है, प्रेम प्रधानताएं भी देखने को मिली थी, वीर प्रधानता तो नहीं देखने को मिला था।
लेकिन जो विशेष रूप से प्रमुख रूप से प्रधानता देखने को मिली थी प्यारे बच्चे, वह क्या था? राष्ट्रीयता की प्रधानता थी। किसकी प्रधानता थी? राष्ट्रीयता की। क्योंकि इस काल के जितने भी कवि हुए, जितने भी लेखक हुए बच्चे, है ना, सभी ने अपनी रचना में राष्ट्र प्रेम के बारे में बताया। ठीक है, राष्ट्र प्रेम के बारे में, राज्य प्रेम के बारे में, समाज के बारे में, इन सभी प्रेम के बारे में जो है इन्होंने चर्चा की है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल देखिएगा, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग में काव्य की भाषा क्या थी? काव्यों की भाषा। तो प्रमुख रूप से जब बात करते हैं भारतेंदु युग की बच्चे, तो यहां पर आपके ब्रज भाषा की प्रधानता हो जाती है। किसकी प्रधानता हो जाती है? ब्रज भाषा की। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल कहता है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किसने गद काल की संज्ञा दी है? स्टार लगाइएगा क्वेश्चंस पर, यह भी पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चंस कहता है जो आधुनिक काल है हिंदी साहित्य का, इसे गद काल किसने कहा? तो आपका जवाब होगा सर, रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक हिंदी साहित्य को क्या कहा है? गद काल कहा है। आगे बात करते हैं बच्चे। अगला सवाल कहता है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? स्टार लगाइए। सरस्वती पत्रिका, इसका संपादन जो है प्यारे बच्चे किसके द्वारा किया गया? तो आपका जवाब होगा सर, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा किया गया। हालांकि ये क्वेश्चंस द्विवेदी युग में है, लेकिन आपको याद रखना है यहां इसलिए क्योंकि यह जो पत्रिका है सरस्वती पत्रिका, इस पत्रिका के साथ ही आपके भारतेंदु युग का अंत माना जाता है। क्या माना जाता है बच्चे? भारतेंदु युग का अंत किस पत्रिका के साथ माना जाता है? आपका जवाब होगा सर, सरस्वती पत्रिका। ठीक है, अब देखिए सरस्वती पत्रिका की बात करते हैं तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा है? इसका प्रकाशन कब होता है? जवाब होगा सर 1900 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। कहां से? तो इलाहाबाद से। कहां से बच्चे? इलाहाबाद से इसका प्रकाशन होता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आप ये भी याद रखोगे कि आपकी जो सरस्वती पत्रिका है प्यारे बच्चे, यह भारत की पहली हिंदी मासिक पत्रिका है। ठीक है, भारत की पहली हिंदी मासिक पत्रिका कौन सी है? तो सरस्वती पत्रिका है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। आपका अगला सवाल कहता है, आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है? सूरदास हालांकि एक हिंदी के कवि रहे थे, लेकिन आधुनिक काल में जो है किसे सूरदास की संज्ञा दी गई है? तो आधुनिक काल में प्यारे बच्चे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को सूरदास की संज्ञा दी गई है। आगे देखिए यहां पर एक ऑप्शन है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक की बात करते हैं बच्चे, तो यह आपके खड़ी बोली हिंदी का, ठीक है, खड़ी बोली हिंदी का क्या है? तो पहला कवि है। खड़ी बोली हिंदी का क्या है? खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि कौन बच्चे? तो आप कहोगे श्रीधर पाठक। ठीक है, चलिए आगे भारतेंदु जी की बात करते हैं। तो आप लोगों को पता है ये आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। आपका अगला सवाल कहता है कि हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का नाम। स्टार लगाना, ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है। हिंदी के प्रथम समाचार पत्रों की बात करते हैं बच्चे, तो यह आपका उदंत मार्तंड हो जाता है। ठीक है, उदंत मार्तंड जो है यह पत्रिका जो है किसके द्वारा या यह समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? आप कहोगे सर युगल किशोर जी के द्वारा। किसके द्वारा? युगल किशोर जी के द्वारा। यह पत्रिका का प्रकाशन जो है यह कब होता है? प्रकाशन, तो प्रकाशन की बात करते हैं बच्चे तो 30 मई 1826 को, 30 मई 1826 को इस पत्रिका का पहला खंड प्रकाशित होता है। समझ में आई बात? तो चलिए ये सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से बच्चा जी नोट कर लेना है, क्योंकि आपके भारतेंदु युग से रिलेटेड, मैं आपको बता दूं, आपके भारतेंदु युग से रिलेटेड जो है कुछ भी क्वेश्चंस पूछेगा तो इस क्लास के बाहर आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। इसकी तो लगभग 100% मैं गारंटी कह सकता हूं, क्योंकि जितने भी प्रश्न बन सकते थे भारतेंदु युग से, मैंने उन सभी प्रश्नों को यहां पर इंक्लूड कर दिया है, ताकि आपको आसानी हो चीजों को समझने में, चीजों को जानने में, और आपके पेपर में जब क्वेश्चंस आएगा तो आप आराम से उसका बच्चे आंसर कर सकोगे। ठीक है, एक बार आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, एक बार आप लोग फटाफट से कमेंट कर देना, क्लास आपको कैसी लगी। जल्दी से कमेंट करके बताइए, यस गुरुजी क्लास अच्छी लगी, नो गुरुजी क्लास अच्छी नहीं लगी। जल्दी से बताइए, आप दोनों कमेंट कर सकते हैं, आपकी जो राय होगी। अगर क्लास आपको हेल्पफुल लगती है, चैनल पर नए हैं बच्चे, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। सेशन को लाइक नहीं करे हो तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सके। और आप लोग शेयर बहुत कम करते हो यार, हर बच्चों तक फैलाओ, बिहार के प्रत्येक यूनिवर्सिटी के बच्चों तक यह क्लास जानी चाहिए, ताकि सारे बच्चे अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इसके लिए कोई चार्ज देने नहीं होते हैं।
इसकी पीडीएफ की बात करते हैं बच्चे, तो इसका पीडीएफ अभी टेलीग्राम पर डलवा देता हूं, ठीक है। टेलीग्राम से आप लोग क्या करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, ये सारा चीज आपको एज इट एज मिल जाएगा, ठीक है। चलिए विशेष मुलाकात करते हैं बच्चे आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।